तकबीर, अल्लाहु अकबर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे डॉक्टर फारूक जिंदाबाद, कायदे अवाम उमर साहब जिंदाबाद, हमारे कलारुस की आवाम जिंदाबाद। नाम तो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलारुस के मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ बैठ जाओ, बोलो जी, आप बोलो। आप सब यहाँ आए, इस बारिश के मौसम में जमा हुए, हमारी बात सुनने के लिए आए, अपनी बात कहने के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिली शुक्रगुजार भी हूँ, आपको मुबारक भी देता हूँ। और ये मैं मानता हूँ ये आपका मेरे लिए आसान नहीं है कि ऐसे आके जमा हो जाए। आज बात हमको आपको करने की जो ये है कि हमारे पास चारा कोई नहीं, हालात ऐसे हम सब बेबस हैं। और जब तक हम सब एक साथ जुड़ के कोई सही फैसला ना करें, आने वाली नस्लें हमारे खुदा न खास्ता मुश्किलात में आएंगी। और आने वाली नस्लें हम पे या तो सवाब लाएगी, वो बोलेगी ये जंती थे, या खुदा न खास्ता बोलेगी कोई उल्टी बददुआएं ना, क्योंकि ये ऐसा इस वक्त माहौल बन गया है कि हम पे हर किस्म का हमला। 2019 में हमारी तशक्कुस खा गए, हमारा 370 खा गए, हमारा स्टेट खा गए, हमारी आईनी हैसियत खा गए। हम जिस ज़मीन पे यहाँ खड़े हैं ये भी पता नहीं है हमारी है कि नहीं है, इस पर भी हमला है। किसी को बोलते हैं ये घास चराई है, कोई बोलते हैं कोई दूसरा है, फिर बोलते हैं तीसरा है। आप बताओ कभी कोई दिल सुकून का इन्होंने दिया? कभी नहीं दिया। हुकूमत होती है लोगों की आसाइश के लिए, लेकिन चाहे शहर में हो, गांव में हो, चाहे बच्चों के रोजगार की मुश्किलात हो, मतलब आदमी को कभी चैन नहीं दिया। मतलब आपने अगर चुन के भी किसी को लाया होगा, हालांकि इनको हमने चुन के नहीं लाया था, ये हादसा हो गया। 2014 में सबको बोला बदलाव बदलाव, तो ऐसा बदलाव लाया कि उस बदलाव को ठीक करने में हमको अब कितना टाइम लगेगा कोई पता ही नहीं। वजूद पे ही हमला करना शुरू किया। आप देख लो, हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम क्या उठें, उस पे भी हमला है। ये भी कहते हैं कि दरसगाह में मत जाओ, आप दीनी तालीम मत पढ़ो, क्योंकि उससे आपका दिमाग खराब हो जाता है, दरसगाहें बंद कर दो, ये इनका है। हमारी मस्जिदों पे हमला है, वो भी करो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में वो नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में बैठ के उनको लातों से उठाया, आपने वीडियो बिल्कुल देखा। तो इनका गरज है ये किसी तरह से हमको इतना तंग करना चाहते हैं कि हम खुदा न खास्ता जबरदस्त टीका करने पे मजबूर करेंगे। अल्लाह वो दिन ना दिखाए, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे। इन चीज़ों पे हमने जो है इनको जवाब देना है। यहाँ रहा सवाल तामीर तरक्की का, काम का, यहाँ की सड़कों का, बंडों का, हालांकि ये इलेक्शन उसके लिए नहीं है, लेकिन एक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका हक यहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। पहले जो हो गया हमने, मतलब आपने भी देखा, मेरी तीसरी पीढ़ी है सियासत में। मैं श्रीनगर में बन के MLA गया था, क्योंकि पार्टी ने हुक्म किया। जब मैं यहाँ उन दिनों आता था, लोग मेरे साथ निकलते थे कि इसको मैंडेट दो, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, आप शहर चले जाओ। तो अल्लाह का करवा हुआ, मैं इनको बोलता हूँ अल्लाह का मौजज़ा हुआ। तो इनके दिमाग में ये घुस गया कि एक सीट बढ़ाई इन्होंने, और वो अल्लाह का करम हो गया, वो कुपारा में बढ़ गई हमारी सीट। तो मैं आपके पास वापस आया, लेकिन शहर छोड़ के वापस आया हूँ इसलिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। आम तौर पे क्या होता है कि गांव से आदमी हिजरत करता है शहर की तरफ, नहीं करता है? कोई शहर से वापस नहीं आता है, आता है? नहीं। मगर मैं आया हूँ, ये अल्लाह को नाज़िर जान के मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ देखा। मैं MLA भी बना, मैं मिनिस्टर भी बना। काम छोटा सा होता है कि आप को जब सुख दुख हो उसमें आपके पास खड़ा रहे, आपके साथ शाना बशाना चले। आपके जब जो फंड आते हैं वो आपके पास अपने हिस्से के हिसाब से जो आपका हक बने आपके पास पहुंचाए। अगर अल्लाह ने चाहा वो ताकत मिली तो बच्चों के रोज़गार का मामला मिले तो यहाँ पे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि नीचे ही सब खाएं। तो इससे ज़्यादा तो कोई इतना काम कुछ करना नहीं होता है, उस पर आप यकीन रखिए। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई दरमियानदार रखता नहीं हूँ, बीच में किसी को नहीं रखता हूँ, ना PA रखता हूँ साथ, ना कोई सेक्रेटरी रखता हूँ, ना पुलिस रखता हूँ, ना कोई रखता हूँ। सीधा आपके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ होना चाहिए।
آپ کو بغیر کسی جھجک کے آنا چاہیے میرے پاس. گھر میں بھی آنا چاہیے, بلانا بھی چاہیے, فون کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں جی اب دین صاحب ساتھ ہونا چاہیے, اب حمید صاحب ساتھ ہونا چاہیے, اور دوسرا لالا ساتھ ہونا چاہیے. کوئی لالا والا ساتھ نہیں ہوگا. آپ کا اور میرا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی رہے گا جیسے ایک گھر کے فرد کا ساتھ رہنا ہے. یہ آپ کوئی اس میں یہ نہیں ہوگا نہیں جی وہاں نیچے سے چھوڑتے نہیں ہیں پھر گیٹ بند کرتے ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اور مین جو آپ آج کے جو ہم کہہ رہا یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں ہم ایسی آواز بھیجیں جو ہمارے تشخص کو واپس لا سکے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی, ہم نے عمر عبداللہ صاحب کو لایا. ہم نے کہا یہ سب جب بڑے لیڈر ہوتے ہیں کہاں پہ وہاں کام بھی ہوتے ہیں. جب بڑا لیڈر پارلیمنٹ میں جاتا ہے اس کو 10 پارلیمنٹ ممبر اور بھی جانتے ہیں. اگر اپنا اس کو حصہ 10 روپے ملتا ہے یہ 10 سے اور لائے گا, اور ان کو آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسہ لانا بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اس دور دراز علاقے کو اور بھی زیادہ فائدہ مل سکے. اور سب سے بڑی بات ہے پارلیمنٹ میں یہ بات کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی جب عمر صاحب پہلے بھی پارلیمنٹ میں تھے شیر کی طرح وہاں گرجتے تھے. باقی ہم نے دیکھا ہے کوئی جھوٹا کپڑے پھاڑ دیتا ہے, اسے کیا ہوتا ہے؟ کپڑے پھاڑنے سے بات چلتی ہے, ووٹ ڈالنے سے بات چلتی ہے. جب وہاں ٹرپل طلاق کی بات ہوئی اس وقت گورنمنٹ کے حق میں ووٹ ڈالا, حالانکہ وہ دینی معاملہ تھا. کیا تھا اس کا فرض اس وقت؟ آج جو بولتا ہے جی میں وہاں نمائندگی کرنے جا رہا ہوں, کس بات پہ جائے گا؟ آپ نے ہماری دینی معاملے میں اس وقت ہمارے خلاف ووٹ ڈالا. آپ کو تو اسی وقت محبوبہ مفتی نے پارٹی سے نکال دیا, آپ کو اور وہ جو کلگام کا تھا دوسرا ساتھی. ان کی بھی سوچ دیکھیے. اس وقت اگر آپ کو لگا یہ غلطی کی ہے پارٹی سے نکالا, آج واپس کس لحاظ میں لیا؟ یہاں تو وہ غلطی کی جب اس وقت نکالا, یہاں آج غلطی کی جب واپس لایا. تو ان کو آپ حساب آپ نے لینا چاہیے. اچھا جب وہ ممبر پارلیمنٹ تھے ان کے